इस समाज में अन्याय पैदा करने की मशीनरी है आरजेडी। अपराधी का मनोबल नहीं बढ़ा, अपराधी का मनोबल घटा है। एक खास वर्ग का मनोबल बढ़ा है और बढ़ाने में तेजस्वी यादव का हाथ। स्टेट बनाम अरुण यादव, आयर थाना 32/2020। स्टेट बनाम दिला यादव, आयर थाना 45/2020। मैंने जब भूमिहार लोगों पर अत्याचार हो रहा था बिहार में, तो हम ही शख्स बोलने वाले हैं कि सभी भूमिहार रणवीर सेना के सदस्य नहीं हो सकते। कोई नेता नहीं बोला था, हम ही बोलने वाले। कोई बोला था जी? अभी रणवीर सेना को किस तरह से आप देखते हैं? रणवीर सेना अब कहाँ? किस तरह से देखते थे अभी? मतलब क्या देखता था? आप मतलब हम कैसा देखते हैं? राजद के जितने लफंगा है लोग, गुंडे बदमाश है, उन लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि चुनाव के पहले दलितों में, अति पिछड़ा में, सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों में इतना ना आतंक पैदा कर दीजिए कि जल्दी वो लोग तेजस्वी यादव के खिलाफ वोट डालने के लिए न जाए। वो गिरोह है इनका ध्रुव गिरोह। हाँ, ध्रुव गिरोह है इसका। ध्रुव ये ग्रुप है, ये गुंडों का ग्रुप है। ये लहरपा वाला भी उसमें लोग था, घटी थी लहरपा में, तो ये लोग यही हवा उठाए थे कि कोयरी में जादव पर, कोयरी जादव राजपूत में हमला हो गया। जिस खास वर्ग को आप टारगेट कर रहे हैं, उसी वर्ग से आप अपने एमएलसी प्रतिनिधि बनाए हुए हैं। किसको बनाया? संजय यादव पार्टी का हार्डकोर है। और फिर वो नर्तकियों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए कोशिश ही नहीं किया, बल्कि किया लोग। ये विरोध का परिणाम है वो हत्या। सभी परिवार के सदस्यों ने पटखौली हम लोग गए थे, जहां एक रजक परिवार के युवक को बेवजह लाठी से मार के उनकी हत्या कर दी गई। महिला लोगों ने बताया, सब लोगों ने बताया कि दोष उसका एक ही था कि नर्तकियों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था, और जो बाराती आए थे वो लोग नीचे बैठे थे, और जो उस गांव के गुंडे बवाली शरारती लोग थे वो लोग मंच पर बैठे थे। ये लड़का ने कहा कि हम लोग का भी इज्जत प्रतिष्ठा है, दलित का भी इज्जत है, हित नाता को ऊपर बैठने दीजिए, आप लोग नीचे आइए। और फिर वो नर्तकियों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए कोशिश ही नहीं किया, बल्कि किया लोग। ये विरोध का परिणाम है वो हत्या। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोग बता रहे थे कि वो सभी मनचले लोग हैं, एक गिरोह का उसमें सरगना लोग हैं। वो पटखोलिया पंचायत में जो लोग हैं, वो हाँ बसौरी पंचायत में, वो बसौरी पंचायत में गिरोह चलता, और उस गिरोह का यही काम है, कहीं भी बारात आएगा कमजोर आदमी का, तो लोग जा करके हुड़दंग करते हैं, बदमाशी करते हैं, मारपीट करते हैं। और उसका मुख्य कारण यही है कि पंचायत में मेरा वर्चस्व बना रहे, गांव में मेरा वर्चस्व बना रहे। दरअसल तेजस्वी यादव का एक अभियान चल रहा सामाजिक न्याय के मामले पर। हमको तो लगता है कि सामाजिक न्याय की जो परिचर्चा चला रहे तेजस्वी यादव, इस सामाजिक न्याय की परिचर्चा नहीं है, बल्कि समाज में अन्याय करने के लिए, कराने के लिए क्लास ले रहे। राजद के जितने लफंगा हैं लोग, गुंडे बदमाश है, उन लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि चुनाव के पहले दलितों में, अति पिछड़ा में, सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों में इतना ना आतंक पैदा कर दीजिए कि जल्दी वो लोग तेजस्वी यादव के खिलाफ वोट डालने के लिए न जाए। जो सूत्रों के हवाले से जो पता चल रहा है,
एक दो घटना नहीं है। हमने बताया आरक्षी अधीक्षक को कि 3 का गिरफ्तारी बहुत कम है, 6 आदमी नामजद है, और उन्होंने कहा कि हम तुरंत इनकी गिरफ्तारी करेंगे। मैंने कहा स्पीडी ट्रायल कराइए। एक ही जगह का मामला नहीं, आपको बता देते हैं, ये पूरा जिला में सिलसिला चल रहा है, गिरोह है। एगो गिरोह है इनका ध्रुव गिरोह। हाँ, कौन सा गिरोह सर? ध्रुव गिरोह है। इसका ध्रुव गुरु है, ये ग्रुप है, ये गुंडों का ग्रुप है। ये लाहरपा वाला भी उसमें लोग था। ये दरअसल आपको कोइलवर, संदेश, सहार, तरारी, जगदीशपुर के सीमावर्ती इलाका में, शाहपुर के कुछ इलाके में सब एक टीम बना है। लगभग उसमें 250 लोग हैं। हाँ, ग्रुप क्या है? गुंडों का गिरोह है, स्पष्ट जान लीजिए, दूसरा कुछ नहीं है। और शाहपुर के इलाके से पत्रकार लोग आए हैं। शाहपुर में भी घटना घटी थी। जितना जिला भर के उस गुंडों गिरोह में शामिल लोग, सब लोग शाहपुर गए थे भोज में। सब फायरिंग हुई थी, हर फायरिंग में FIR हुआ, एक आदमी की गिरफ्तारी भी हुई है। ये दरअसल गिरोह चल रहा है। और गिरोह का मतलब यही है, ये लोग चुनाव के पहले अपना न दहशत पैदा कर दे जिला में। तो तेजस्वी यादव इसीलिए घूम रहे हैं। सामाजिक न्याय से उनको क्या मतलब है? सामाजिक न्याय का मतलब है सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को सामान्य रूप से कदर करना, सबका इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल करना। तो यहाँ तो है नहीं, वो तो सिर्फ सामाजिक न्याय एक ढोंग है, खोखला नारा है। इस समाज में अन्याय पैदा करने की मशीनरी है RJD। हम आप सबसे पत्रकार भाई से कहना चाहते हैं, इस मशीनरी को चलने नहीं देगा नीतीश कुमार की सरकार में। लेकिन जब तक चला रहे। एक दो को घटना है, आपको बताएंगे ना कि आपको हमारे पास जो सूची है, जिला के 14 थाना में FIR है, हत्या का थाना में FIR है। SC/ST थाना 49/14, स्टेट बनाम रामचंद्र यादव। SC/ST थाना 296 2010, स्टेट बनाम सुरेंद्र यादव। SC/ST थाना 240 बनाम 17, स्टेट बनाम अरुण यादव। आयर थाना 32/2020, स्टेट बनाम दिला यादव। आयर थाना 45/2020, स्टेट बनाम उमेश यादव। SC/ST थाना 60/20, स्टेट बनाम अरुण यादव। SC/ST थाना 66/2020, स्टेट बनाम अरुण यादव। कोइलवर थाना 120/2020, स्टेट बाई अरुण यादव। और SC/ST थाना 8/20, स्टेट बनाम बजरंगी यादव। आयर थाना 101/2021, स्टेट बनाम विकास यादव। SC/ST थाना 28/2024, स्टेट बनाम मंतोष यादव। SC/ST थाना 29/23, स्टेट बनाम बचा यादव। नारायणपुर थाना कांड संख्या 87/24, राकेश कुशवाहा बनाम रावण यादव, पिंकू यादव, प्रिंस यादव, धनश्याम यादव, खुखारी यादव, बाला यादव। सिकराटा थाना कांड संख्या 88/25, जिसमें नाम है राकेश की हत्या हुई है, उसमें है बसंत उर्फ साधु, पवन सिंह, रंजन कुमार, जमींदार सिंह, राजू सिंह, लाल बहादुर यादव। ये एक ठो नमूना हमने 60 में इकट्ठा किया है। इतनी हत्या की गई थी। बगेन थाना कांड संख्या 25/25, कुनई में बीन की हत्या, कुदारी से गर्दन काट के नदी में धड़ से अलग कर दिया गया था ताकि FIR नहीं होगा।
तो जब हमने हौका यहाँ के 2 एमएलए, डुमराव एमएलए, जगदीशपुर के एमएलए, ठेवना भर लोगों ने जोर लगाया कि एफआईआर ना हो, 9 आदमी पर एफआईआर हुआ। और मैं धन्यवाद दूंगा बक्सर एसपी का कि 9 आदमी का अरेस्टिंग हो गई। सब ये लोग लगे थे कि केस नहीं हो, केस नहीं हो, लाशें नहीं पहचान में आ रहा है। उसकी पत्नी ने लाश की पहचान की, उसके नाम था, उसके बाह पर नाम था, अपनी पत्नी का नाम लिखवाया था। ईटा पारने वालों की हत्या लोगों ने किया, इथी से कुदारी से काट करके किया। वही गड़ानी थाना पहाड़पुर निवासी सत्येंद्र कुशवाहा की हत्या मारने वाले हैं राकेश, नितेश, सभी यादव गरानी में। तो ये 16 की सूची हमारे पास है और अभी और 100 का सूची है। पूरा जिला में आतंक मचा करके लोग रखा है। इसी का नाम दिए हैं तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की परिधि से, लालू यादव के सामाजिक न्याय की परिभाषा से अति पिछड़ा गायब, दलित गायब, महादलित गायब, पिछड़ा गायब और अगड़ा जाति के सामान्य लोग जो बुद्धिजीवी है वो भी उस समाज से अलग। एक क्षत्रिय, इनका यही सामाजिक न्याय है और यही बात के लेकर के पूरा बिहार में घूम रहे हैं और ये संकेत देना चाहते हैं कि तुम लोग अत्याचार करो ताकि कमजोर वर्ग के लोग बूथ पर न जाए, तुम अपना जा करके वोट कब्जा कर लो। ये जितना काम हो रही है हम समझते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी करने वाला नहीं है। कमजोर लड़का लड़की, आज हम गए थे वहां पर, महिलाएं रो रही है। आप उसका फोटो देखिएगा, मेरे पास आया है उसका फोटो, दोनों आंख निकाला जा रहा। पूछ दिया गया कसूर क्या है, धोबी का लड़का क्या कसूर करता है। इसलिए हम आप सबसे कहना चाहते हैं, प्रेस के साथी है, आप सिर्फ प्रेस के नहीं है, आप जनता के प्रतिबिंब हैं। जनता आपकी आंखों में अपनी तस्वीर देखना चाहती है, आपके अखबारों में तस्वीर देखना चाहती है, आपके चैनल में तस्वीर देखना चाहती है। खुलेआम डकैती है। हम अभी गए थे तो लोगों ने बताया कि धमकी दिया जा रहा। हमने कहा कि धमकी से मन डरो, धमकी से डरोगे और डराने वाले लोग पैदा हो जाएंगे। इसीलिए दलित पिछड़ा की हम बात करते हैं, जो उनको दबाएगा वहां भी हम खड़े होंगे। हम खड़ा नहीं हो, तेजस्वी यादव बोलते हैं, तेजस्वी यादव बोले हैं कि हम खड़ा होंगे, लेकिन खड़ा कहाँ है। जितना हमने केस का नाम दिया है, ये समाचार पूछे है। और उल्टे विजेंद्र यादव कल आजे गए थे तो हमरा से रास्ते में मिले तो हमसे फोन किए कि हम गए थे श्री भगवान जी, वहां भूमिहारों मारा है मिल करके, दूसरों जात मिला है मिल करके, हमें गलत बात बोल रहे हैं। कहा, हमने कहा कि एफआईआर में तो खाली यादव का नाम है। हम तहकीकात वहां पर किए तो बोला कि सर कोई दूसरा जात नहीं था। ये लोग ललकार करके मारा, मतलब ये लोग घटना को मोड़ना भी चाहते हैं। जिस तरह से ही घटना को मोड़ना चाहते थे, बैकवर्ड और पिछड़ा दलित अपर क्लास के बीच बैकवर्ड फॉरवर्ड का आंधी बहाना लोग चाहते थे। ये जो घटना घटी थी लहरपा में, तो ये लोग यही हवा उठाए थे कि कोयरी में यादव पर, कोयरी यादव राजपूत में हमला हो गया। हमने तेजस्वी के बयान के बाद हमको बोलना पड़ा, हम साथ में आंच नहीं बोलते, हम जो बोलते हैं सही सही बोलते हैं। और आज यही परिदृश्य वहां पर गए, अब धमकाया जा रहा है केस नहीं उठाएगा तो 5 आदमी को मारेंगे। हमने कहा कि ठीक वो हम जा रहे हैं, अब 5 आदमी को मारिएगा तो हम लोग भी कम नहीं है। जनता दल यूनाइटेड परिवार, एनडीए का परिवार भी लड़ाकू है, लेकिन हमारी सरकार है। हम गोली के जवाब गोली से नहीं, हमारा कानून काम करेगा। और कानून का काम इतना लंबा है, लंबा हाथ होता है, कभी भी कौन भीतर जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। इसमें भी हो रहा है। आपको बता दे, वहां एक चौकीदार है भगवान यादव, उस पंचायत का चौकीदार है। ऐसे तो थाना अध्यक्ष ने वहां से चौकीदार को दूसरे जगह कर दिया है।
अब वो चौकीदार चौकीदारी करने लायक नहीं है। ये सब बताता है कौन आया कौन नहीं आया। और दुर्भाग्य ये है कि हम लोग जा रहे थे तो हमारे साथ 14-15 गाड़ियां थी और बगल में कुछ लोग, उनके लोग सब लुच्चा लफंगा लोग वीडियो बना रहा है कौन आया। तो हमने हाथ हिला दिया कि हम ही श्री भगवान सिंह कुशवाहा जा रहे हैं। समझ गए? हमारा तो डर हो नहीं है, हमने हिला दिया डर। कलारा में भी हत्या, हाँ कल वहां जा रहे हैं हम, दरवाजे पे चढ़ते मारा। अरे भाई सब जगह उसका भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अभी तो हम नहीं बता, 16-17 छुटा हुआ, 19 केस को 16 केस से हमने डाटा दिया। सब लोगों में वही अभियुक्त है। भाई अपराधी का मनोबल इतना क्यों बढ़ रहा है? अपराधी का मनोबल नहीं, हम अपराधी के नाम बोले उसे आज से 5 साल 7 साल अब सुन लीजिए, अपराधी का मनोबल नहीं बढ़ा, अपराधी का मनोबल घटा है। एक खास वर्ग का मनोबल बढ़ा है और बढ़ाने में तेजस्वी यादव का हाथ है। सब क्लास ले रहे लोग रात में, जितना मन करे ठठा दो छोड़ दो। तुम लोग भी इसका शिकार होते हो भाई, प्रेस के भी लोग शिकार होते हैं। ऐसा बात नहीं कि आप लोग शिकार नहीं। इसलिए हम तो सब लोग से कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जब सरकार नहीं है तो सरकार आने के बाद नीतीश कुमार जी जो बात बोलते हैं कि 2025 के पहले वाला बिहार मत बनाइए, 2005 वाला अभी लोग बनाना चाहते हैं। जनसंहार कर दो, लूटपाट कर दो, मार के आंख फोड़ दो, लाठी से कुचूर दो, ट्रैक्टर चढ़ा दीजिए, यही ना हुआ है। और सबसे ताजुब की बात है कि जहां जहां केस हुआ है सब जगह गोड़ नहीं पड़ा जा रहा, शूट किया जाएगा। एक बेचारी महिला है, बहुत रोने लगी, इसका नाम है सरस्वती देवी, सरस्वती कुमारी, गीता देवी, किरण देवी। इन लोगों ने कहा कि हम लोग के पास मैसेज आया है कि तुम लोग ज्यादा फौको मत, हम लोग का गांव है, हम ही लोग गांव में रहना है, ढेर कोशिश कीजिएगा तब फिर दूसरा दिन देखना पड़ेगा। मैंने मरा भी, मर्डर भी किया, सीना जोड़ी भी कर रहा। हम चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं, राज्य के डीजीपी साहब से, राज्य के सहायक डीजीपी साहब से, कुंदन कृष्ण जी से, डीआईजी डिहरी से, भोजपुर एसपी से बात भी हुई है। हमको कहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर हम फलाफल रिजल्ट ला देंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और मैंने कहा कि कुछ चुनिंदा केस का सूची भी हम भेज रहे हैं या आप इसमें स्पीडी ट्रायल कराइए। सरकार ने कानून बनाया, कानून के परिधि में लोगों को सजा दी जाएगी। हम लोग लटपौडुआ नहीं बोलते, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इस खास वर्ग को आप टारगेट कर रहे हैं, उसी वर्ग से आप अपने एमएलसी प्रतिनिधि बनाए हुए हैं। किसको बनाया? संजय यादव पार्टी का हार्ड कोर है, सब यादव चोरे हैं। और सब रात, आपको मालूम है ना, जब भूमिहार लोगों पर अत्याचार हो रहा था बिहार में, तो हम ही शख्स बोलने वाले हैं कि सभी भूमिहार रणवीर सेना के सदस्य नहीं हो सकते। कोई नेता नहीं बोला था, हम ही बोलने वाले। कोई बोला था जी? अभी रणवीर सेना को किस तरह से आप देखते हैं? रणवीर सेना अब कहाँ, किस तरह से देखते थे अभी? मतलब क्या देखता था आप, मतलब हम कैसा देखते हैं? आप देखिए इस जिले में जो भोजपुर जिले में जिस तरह से ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बढ़ते जा रहे हैं, सरकार के तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? कितना लोग को जेल भेजिएगा? जेल में जाइएगा ना 34% यही लोग हैं। अब कानून में भी कुछ छिद्र है, कोर्ट भी है, बहुत सारे मामले हैं। इस केस में कितनी जल्दी कार्रवाई होगी? 1 हफ्ता के अंदर, 1 हफ्ता के अंदर, 15 दिन में स्पीडी ट्रायल। 9 केस का लालता कांड में तो ऐसे भी आप भी
समाज सेवी बता रहे थे बबलू सिंह को, लेकिन प्रशासन 1 लाख का इनामी घोषित किए हुए, अभी भी खोजबीन उनको जारी है। वो आपके जैसे लोग 1 लाख का घोषित किया था, प्रशासन की तरफ से मतलब जारी किया गया कोई प्रशासन की तरफ से घोषित नहीं है, आपके जैसे यूट्यूबर लोगों ने लिखा था, उसका नाम है उसमें नाम है, सुपरविजन में नाम है। बबलू सिंह खूंखार अपराधी था, हम समाजवादी की दर्जा नहीं दे रहे, कोनो पार्टी की दर्जा नहीं दे रहे, तो था उस नाम में, ये लोग तो नेम्ड में है, सब लोग देखा ना, तो इसीलिए उस घटना को भी लोग दूसरे रंग के मोड़ना चाहते थे, इस घटना को भी दूसरे तरफ मोड़ा जा रहा। हम वहां पर गए थे तो भूमिहार जाति के लोग भी आए थे मिलने के लिए, तो यदि वो लोग दोषी होते तो आते, आरजेडी के लोग आए थे 2 घंटा पहले, तो लोग कहा कि वो लोग इसमें शामिल था। अब परिवार के लोग कहते कि ना हजूर लोग से कोई हम लोग का झगड़ा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तब समझ लीजिए कितना लोग झूठ बोलते हैं। आरजेडी झूठ बोलने वाली मशीन है, ये लोग झूठ का ही रोटी खा रहे हैं। इसलिए पत्रकार महोदय, किसी भी घटना को बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए, तब आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया दीजिए, कौन कितना दोषी है। हम तो बोले एसपी साहब को भी, उस घटना में भी, सब घटना हम बोलते हैं कि निर्दोष फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं, ये सरकार की पॉलिसी है। माननीय मुख्यमंत्री का ये निर्देश है कि दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। और हमारा जो प्रतिनिधि है वो ठोक ठका के माले के जमाने से हमारे साथ रहा, तो वो टल ही नहीं हो सकता। या अशोक कुशवाहा टल ही होंगे, अरुण बाबू साहब है तो टल ही है। आप जिसको टल ही समझते हैं, ये लोग टल ही नहीं है। पप्पू सिंह है टल ही है, आलोक है टल ही है, सुरेंद्र कुशवाहा टल ही है। हमरा के यहाँ जो लोग भी है, जिसके दामन पर कोई दाग नहीं है, और दामन पर जिसका दाग रहता है, मैं उसको पदाधिकारी भी नहीं बनाता हूं। दाग वाला अपना किनार रहे, और तो सब दागदार है, ये सब दागदार है। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या स्टैंड है? अरे विधानसभा चुनाव ले लेंगे हम लोग 7 सीट पर। अरे हम तो पूरे बिहार के नेता है यार, जहाँ से मन करेगा जहाँ से लड़ेगा। मनपसंद सीट कौन सा है? हम जो चाहेंगे वही लड़ लेंगे। ऐसे तो जगदीशपुर विधानसभा से बिलोंग अरे भाई कहीं से लड़ लेंगे, वहां से तो 20 साल रहे ना। धन्यवाद है। क्या लग रहा है? आरसीपी जी तार से गिर के खजूर पर लटक गए। वो हमारा पार्टी चलाते थे, काहे चले गए? कार्य रहे कुछ रहे, काहे चले गए? नहीं न जाना चाहिए। और वो चले भी गए तो जो गंगा में नहाता था, वो जाके गढ़ा में नहाने लगे। अब वो जानेंगे ना उनका कितना फायदा होगा, घाटा होगा। मतलब आने वाले समय में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ये लोग कर पाएंगे क्या? मतलब पार्टी को कुछ क्षति पहुंचा सकते हैं? मैदान में पता चलेगा। प्रशांत किशोर जी 4 गो उपचुनाव में लड़ाए थे ना, एको जीते। बोल रहे थे कि 10% मत प्रतिशत आया है। 10%? चलिए इसका कोई मानव नहीं। 7 महीने के बाद पता चलेगा कौन के कहा। ठीक है, समझ गए? रहेंगे 2025 चुनाव में। कब के रहेंगे? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। एनडीए उनका नेतृत्व कबूल किया है, करेगा, आगे भी करेगा। अगर चुनाव के बाद अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बने तो? ये आपको कहने से कह देगा भाजपा? आपसे राय लेता है भाजपा क्या? हम लोगों से राय होती है, आपसे कहां से भाजपा से राय होगा?